वो तो गद्दी में बैठ के क्या कहने से थोड़े होता है, गरीब आदमी झेलता है वही जानता है। कमाई कहाँ है, रोजगार क्या दिया, रोजगार नहीं मिला, क्या मिला, डेली पलटी था वो भी खत्म कर दिया। 30 रुपए किलो। भिंडी 30। 30, बैगन कितने की है? बैगन 40। बैगन 40, हरी मिर्च 10 रुपए पाव। 10 रुपए। मंदिर में जाने के लिए जो है, सपोज करो कोई है ना नोएडा में रह रहा है, उसे राम मंदिर अयोध्या में जाना ज़रूर पड़ेगा, लेकिन उससे सवारी के लिए पैसा ही नहीं है, तो वहाँ दर्शन कैसे करने जाएगा वो राम मंदिर में? जवाब दीजिए, उस पर जाने के लिए पैसा ही नहीं है तो जाएगा कैसे? चुनाव होंगे जबकि जब देखेंगे, अब हमें तो लग नहीं रहा कि ये सरकार आएगी। नहीं आएगी, नहीं, परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा भाई साहब। तो उसमें चुनाव होगा तो परिवर्तन देखो, होगा क्या? और क्या पूरा परिवर्तन होगा। कौन अगला मुख्यमंत्री बनने वाला? अखिलेश। और क्या हाँ यार, महंगाई महंगाई तो देखो क्या बोल रहा है? महंगा के आसमान छू रखा है। आसमान छू रखा है। और क्या सब्जी वाले हैं, सब्जी वाले अच्छा मैं गोभी 60 रुपया, बैगन 40 रुपया, हर कुछ महंगा ही महंगा है। क्या खाया और क्या कमाया, कमाया है नहीं। जो सत्ता में बैठी है सरकार वो कह रही कि महंगाई नहीं है। अरे वो तो गद्दी में बैठ के क्या कहने से थोड़े होता है, गरीब आदमी झेलता है वही जानता है। कमाई कहाँ है, रोजगार क्या दिया, रोजगार नहीं मिला, क्या मिला, डेली पलटी था वो भी खत्म कर दिया। बड़े होर्डिंग लगे लिखा है। अरे होर्डिंग तो मुकेश अंबानी के लिए है और वो अडानी के लिए है। योगी सरकार कह रही कि 4 लाख युवाओं को हमने रोजगार दिया है। हाँ, उससे कहने से थोड़े हो जाएगा। रेडी पटरी खत्म कर दिया, नौकरी खत्म कर दिया, 300 रुपये कमाई और 600 रुपये खर्चा है परिवार में। बच्चों का शिक्षा मिल रहा है बच्चों को। अरे सब स्कूल तो बंद कर रखा है, कहाँ से मिलेगा अभी बताओ। कहीं न कहीं 1-2 लड़कों को पढ़ा रहे थे, स्कूल का फीस जमा कर रहे हैं पूरा, मगर स्कूल में जाए ना, स्कूल खोल ही ना रहा। क्या कहेंगे, 22 में चुनाव होने वाले हैं। 22 में चुनाव होगा तो परिवर्तन देखो, होगा क्या? और क्या पूरा परिवर्तन होगा। कौन अगला मुख्यमंत्री बनने वाला है? अखिलेश। और क्या बोल रहे हो भाई साहब, बैगन लिए हो, कैसा महसूस कर रहे हो? बैगन लेके बहुत महंगा, 10 रुपए पाव बैगन है। 10 रुपए पाव? हाँ किलो? अच्छा, इतनी महंगी? हाँ, इतनी महंगी है। तो सरकार कह रही कि महंगाई नहीं है। सरकार तो कुछ भी कहेगी भैया, उसकी थोड़ी ना चल जाएगा। हाँ। सरकार को समझ में नहीं आ रहा। नहीं आ रहा समझ में। आप युवा हो, युवाओं को रोजगार मिला? भैया कोई रोजगार, युवा कोई रोजगार नहीं है। नहीं मिला? नहीं है, कुछ नहीं है। कहा जा रहा है कि 4 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा सरकार ने। कुछ नहीं है, कुछ नहीं। कुछ नहीं है भैया, खुद मेहनत करते हैं, खुद लेते हैं जब मिलता महंगाई है। ज्यादा है, कहीं ना कहीं नाराज तो लग रहे हो। भाई साहब बिल्कुल नाराज है, महंगाई से क्यों नहीं नाराज है? तो नाराज हो क्या करोगे? उत्तर प्रदेश में अब तो चुनाव होने वाले हैं। चुनाव होंगे जबकि जब देखेंगे, अब हमें तो लग नहीं रहा कि ये सरकार आएगी। नहीं आएगी, नहीं, परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा भाई साहब। तो आप कहोगे महंगाई को लेकर लोग कह रहे हैं कि महंगाई है। भैया महंगाई तो है ही, अब सारे पेट्रोल भी बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है, क्या करें। अच्छा, ये रंगपुरई कैसे, भिंडी कैसे बेच रहे हो? 30 रुपए किलो। भिंडी 30। 30, बैगन कितने की है? बैगन 40। बैगन 40, हरी मिर्च 10 रुपए पाव। 10 रुपए पाव। तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि महंगाई है। सर क्या कहोगे, आप सब्जी खरीदने आए हो? महंगाई है सर, महंगाई ज्यादा है। जी। सरकार कुछ महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कर रही है। कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, वो भी मजबूर हैं। सरकार भी मजबूर है। मजबूर हैं। तो क्या चाहते हो, सरकार मजबूर चाहते हो या मजबूत चाहते हो? नहीं, सरकार जो है वो सही है। तो फिर महंगाई है तो फिर कैसे महंगाई सही है, कोई भी सरकार होता है तो महंगाई होता है। महंगाई होता है, महंगाई सब खुश है। महंगाई होता है, तो आप चाहते हैं कि महंगाई सही है? महंगाई सही है, लेकिन क्या करें, वो भी लॉकडाउन है, भारत भी मजबूर है, देश भी। कहीं ना कहीं जब देश नहीं आगे बढ़ेगा तो हम लोग क्या करेंगे? हाँ। आर्थिक व्यवस्था ही खराब हो गया। आर्थिक व्यवस्था ही खराब है। सरकार आर्थिक व्यवस्था को सही करने के लिए महंगाई बढ़ाई है क्या? हाँ, थोड़ा तो किए ही हैं। योगी जी ही आएंगे। योगी जाएंगे। मेरे दौर में तो बताओ क्या सही रहा, मुझे तो नहीं लगता कुछ भी सही रहा। नहीं है। कहाँ सही आप रहा? युवा है, क्या योगी सरकार युवाओं को रोजगार दे पाई? अभी कहाँ दे पाई है, अभी तो घटा है, मेरा तो घटा है जी जनाब। अगर बात मेरी की जाए तो मैं तो जॉब कर रहा था प्राइवेट सेक्टर में भी, मुझे तो वो भी ख़त्म हो गई मेरी तो जी। कोरोना चल रहा है, घर बैठो, घर से काम चलो, मैंने चलो घर से काम होगा, पता चला फिर वहाँ से भी गायब। अच्छा, दिल्ली में यूपी में बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं जिस पर लिखा हुआ है कि 4 लाख युवाओं को रोजगार मिला है। तो 4 लाख में मेरी गिनती क्यों नहीं हुई? कहाँ मिला 4 लाख को? कहाँ मिला 4 लाख को रोजगार? यूपी में। यूपी में कहाँ? योगी सरकार तो लिख रही है बोर्ड पे। बोर्ड पे लिख रही है तो उससे क्या बोर्ड मतलब? पे लिखने से थोड़ी ना कुछ हो जाएगा, ये बताओ। बोर्ड पे लिखने से क्या होगा, होना भी तो चाहिए ना काम। वो गलत है या सही है बोर्ड पे लिखा हुआ जो? ऐसा है पेपर में है ना, हम कुछ भी लिख कर आ जाए,
पास थोड़ी ना होगा उससे। जब तक हम जो क्वेश्चन है उसका आंसर नहीं देंगे, जब तक तो पेपर बेकार है, फिर वो रद्दी है, वो तो हमारे लिए भी बेकार है वैसे भी। अब आप समझ सकते हो। होर्डिंग में लिखा हुआ रियलिटी में नहीं है। मैंने बोला ना, वो तो आप देखो ना, जो मैं बोल रहा हूँ आप समझ रहे हो उस चीज़ को, तो बस समझ जाओ आप। कहाँ है होर्डिंग में हमने लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, उससे होर्डिंग में लिखने से क्या मैटर बैठेगा। होर्डिंग में लिखने का जब है जो हमने कहा वो करके दिखाया। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ जनता जो है उस होर्डिंग को देखकर तो समझ रही होगी कि हाँ 4 लाख युवाओं को रोजगार मिला होगा। ऐसा है, मैंने माना 4 लाख लेकिन में। मोदी सरकार ने एक बहुत बेहतरीन काम किया अभी फिलहाल में। जैसे कि जो बीएड वाले बच्चे थे, जिनका जो पहले जो टेट होता था 5 साल के लिए वैलिड होता था, ठीक है, लेकिन उन्होंने ये काम बहुत अच्छा किया कि अभी जो टेट है वो मतलब एक बार क्वालिफाई करो, फिर उसके बाद सुपर टेट की तैयारी तो करो। ये आपने मोदी सरकार की एक अच्छी बात बताई। हाँ। योगी सरकार की बताओ कोई अच्छी बात। योगी सरकार की बता रहा हूँ भाई साहब, यूपी में सी टेट और जो यूपी टेट है उसके लिए टीईटी वाला बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। अगर ये वैलिड परमानेंट, तो अगर ये 5 साल बाद फिर बेकार हो गया तो फिर क्या फ़ायदा है इसमें, क्या फ़ायदा रहेगा इसमें। क्या उम्मीद है, आपको लगता है कि योगी सरकार और कुछ बेहतर कर पाएगी? शायद कर पाए, शायद। आपको क्या लगता है? मुझे तो नहीं लगता कर आपको नहीं लगता है? तो 22 में चुनाव होने वाले हैं, क्या लगता है कुछ परिवर्तन होने वाला है क्या इस बार? अगर 8 महीने कहने के लिए तो है ना, 5 मिनट का ही फैसला काफ़ी होता है। अगर 8 महीने में भी कुछ कर दिया तो मैं तो अपनी राय बदल दूंगा। अगर नहीं करा होगा तो मेरी जो राय अभी है कि नहीं कर पाएगी वो भाजपा सरकार तो नहीं कर पाएगी। अगर इन 8 महीने में मुझे लगा कि कुछ कर दिया कि एक आधा काम मेरी निगाह से हो गया, तो मैं तो फिर बोल दूंगा कि हाँ भाई मेरी वोट जैसे पिछली बार गई। 4 साल का वक्त निकल गया, कुछ ऐसा काम आपको जो आप बताइए ना, आपको लगा ऐसा कुछ कि हुआ हो कुछ? आप बताइए, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप बताइए मुझे, लगा आपको कुछ ऐसा कि हाँ भाई ये 2-4 आप मुझे गिना दो, शायद मैं अंधेरे में हूँ। मुझे कुछ नहीं लगा। बस एक मैंने आज तक का एक प्रोग्राम देख रहा था जो लखनऊ में हुआ था। आज तक के मंच पे योगी जी आए थे, इस पे बोल रहे थे कि मैंने चुनाव से पहले एक वादा किया था कि रामलला आएंगे वही मंदिर बनाएंगे, तो मंदिर मैंने बना दिया, इसलिए जनता मुझे वोट करेगी। अच्छा, मंदिर जाने के लिए जो है, सपोज करो कोई है ना नोएडा में रह रहा है, उसे राम मंदिर अयोध्या में जाना ज़रूर पड़ेगा, लेकिन उससे सवारी के लिए पैसा ही नहीं है, तो वहाँ दर्शन कैसे करने जाएगा वो राम मंदिर में? जवाब दीजिए। उस पर जाने के लिए पैसा ही नहीं है तो जाएगा कैसे? और सब कुछ है सबके पास, और हर जगह भगवान है। भगवान हर जगह है या नहीं है? जब हर जगह भगवान है तो यहाँ से भी इंसान बैठा हुआ कर लेगा और वहाँ से भी कर लेगा, फिर जाने की ज़रूरत क्या है? लेकिन अगर जाना पड़ेगा तो है ना, बिजनेस को, कारोबार को, हर चीज़ को देखना पड़ेगा। तो क्या इस बार जनता क्या राम मंदिर के नाम पर वोट करेगी या विकास के नाम पर वोट करेगी? विकास के नाम पे भाई विकास के नाम पर वोट होने चाहिए। विकास के नाम। तो योगी जी जो बात कर रहे हैं इसका मतलब उनको वोट मिलने वाला नहीं है। विकास नहीं तो बेकार है फिर कोई चीज़। विकास नहीं तो बेकार। मेरे मानना तो यही है, बाकी आप देखिएगा। इंडिया का हर बच्चे के पास पहले 20,000 का मोबाइल होना चाहिए, जब जाकर डिजिटल इंडिया बनेगा। फिर अब पहले डिजिटल इंडिया तब बनेगा जब डिजिटल सबके जेब में पैसा होगा। पैसा आने के बाद में जब वो है ना अपने लिए वो चीज़ पैदा करेगा कि ऑनलाइन क्लासेस कर सकता है, सारे काम कर सकता है, पढ़ सकता है, तब जा कर के ये काम होगा। और बच्चे कहाँ पढ़ पाए हैं? बच्चे सारे बच्चे तो खेलने में मस्त रहते हैं। कहाँ ऑनलाइन पढ़ाई हो रही, कहाँ हो रही है? 1-2 बच्चे बोले कभी कभार जो पढ़ाई कर लें, गरीब लोगों का कोई बच्चा नहीं पढ़ा। और 2 साल में एक तो इतनी बेरोजगारी रही है। काम कर पा रही है क्या? गरीबों के लिए सरकार काम कर रही है? कोई काम नहीं। मेरी राय तो है अभी तक कोई काम वाम नहीं किया गरीबों गरीबों के लिए सरकार काम कर रही है। गरीबी के लिए कर रहे हैं काम मिल नहीं रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। ऐसी दिक्कत में, परेशानी में बच्चे परेशान हैं। पसीना चू रहा है क्या? पसीना काम से आए तो पसीना तो चुएगा भाई साहब। हम काम करके आए भाई साहब, बड़ी मुश्किल से मिला है। 6-7 दिन में काम मिला है, बहुत मुश्किल से। 3 दिन से बच्चे भूखे पड़े नहीं मिल पा रहा हैं। है। हाँ, नहीं कुछ राशन पानी नहीं मिल रहा, आधार कार्ड पे कुछ भी नहीं मिल रहा। राशन तो मिल रहा होगा? नहीं मिल रहा है सर, नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा भाई साहब। तो अब सरकार नहीं मुफ्त में राशन दे पा रही है, नहीं दे पा रही तो है। क्या चाहते हो सरकार से? हमें तो जो मर्जी, जो गरीबी की रेखा का है वो देना चाहिए, और काम भी मिलना चाहिए, वो कुछ नहीं। चुनाव होने वाले, चुनाव के बारे में हम तो चुनाव को किसी को वोट नहीं देंगे, जो हमारा सहारा देगा उसको वोट देंगे, सीधी बात। मोदी सरकार गरीबों के लिए काम कर रही है। हम गरीबी के लिए नहीं कर रहे, नहीं, गरीबों के लिए जब नहीं काम कर रही है तो तो क्या हम नहीं दे सकती, सीधी आप वोट बात। नहीं दे सकते। नहीं दे।